अब हम बेटा अब एक ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज 7.2। देखो थोड़ा थोड़ा बहुत छोटी एक्सरसाइज है ना, इसी में ही करते हैं भैया। एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 करवा देंगे, बता देंगे बेटा। आ जाओ, देखो बेटा फैक्टोरियल एन क्या हो बेटा, देखो 1 2 3 4 n। देखो फैक्टोरियल एन क्या हो बेटा, अच्छा कोई नहीं बेटा। देखो फैक्टोरियल 4 क्या हो बेटा, 4 3 2 इंटू 1। 4 3 क्या हो भाई, 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 2 का क्या होगा, 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 1 हो गया 1। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, आप फैक्टोरियल 4 का क्या करना बेटा, 4 बाहर लेगा, फैक्टोरियल 3 ये कर। देखो 4 ना, देखो 4 का अगर 3 2 1 लिख रहा था, फैक्टोरियल 3 लिख दिया वहां आपने ऐसे ही। अगर ऐसे ही ना फैक्टोरियल n लिखोगे आप, तो बेटा n अगर बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल n माइनस 1 आ जाएगा। अगर n माइनस 1 बाहर लोगे तो फैक्टोरियल n माइनस 2 आ जाएगा। ये फैक्टोरियल इसे आप फैक्टोरियल को दो मेथड से लगा सको। देखो फैक्टोरियल 3 और बेटा 3 लिखकर ना उसके पीछे ऐसा संबोधन का निशान ऐसा लगा सको आप, ठीक है। वो आप देख लेंगे जैसे आपको अच्छा लगता हो, कैसे फैक्टोरियल का निशान लगा सको आप। अब इसमें देखो हमें क्वेश्चन कराएंगे बस केवल क्वेश्चन नंबर 4, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 भाई। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं भाई। फैक्टोरियल 6 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 और x अपॉन फैक्टोरियल 8। देखो आपको क्या इसमें कमजोरी क्या ध्यान रखना है भाई। देखो बेटा इनमें सबसे छोटा बताओ, 6 7 8 में 6 छोटा। तो जैसा जो छोटे वाला ना, जितने भी बड़े बड़े लग रहे हैं आपको बेटा, उसे ना छोटे जैसा बनाना बस। ये फैक्टोरियल 6 है ना, 6 बाहर ले लो, वो सॉरी भाई 7 है ना, 7 बाहर लो बेटा, तो फैक्टोरियल क्या बन गया 6। 8 ना, 8 बाहर लो, 7 बाहर लो, फैक्टोरियल 6। और फिर मल्टीप्लाई कर लो भाई, सही बेटा, मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 6 है। फैक्टोरियल 6 से मल्टीप्लाई करने से ये देखो भाई, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 ऐसा करना दिया आपको। ये जो कट रहे हैं कार तो 1 प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू एक्स अपॉन, ठीक है बेटा, ऐसा मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू आप आराम से ऐसा सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आप ये भाई जो पढ़ रहे थे, जो अभी हम बेटा इसका फॉर्मूला भी देखो, NPR का क्या फॉर्मूला, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है बेटा। अगर आपको ऐसा पूछ ले भाई 4p2 की वैल्यू पूछ ले, तो फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो अब आप क्या करोगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2, बस इतना ही करना, बस जितना ही कट जा, 4 3 12, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही रखा, n का r का वैल्यू रखी, वो आप रख लेंगे इसमें भाई, ठीक है। आपका क्वेश्चन अभी करवाएंगे बेटा, आ जाओ। हाँ अब 7.3, ठीक है बेटा, आ जाओ। एक्सरसाइज 7.3 देखिए बेटा, 7.3 देखिए बेटा, क्या रखा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, 1 to 9 तक अंकों का प्रयोग करके। देखो बेटा 1 2 3 7.3 बेटा, हाँ 7.3 4 5 6 7 8 9। देखो बेटा 1 से 9 तक के नंबर ले लो कोई भी, 3 नंबर और 3 अंक की संख्या बन सकती है। देखो 3 डिजिट नंबर, और किसी भी अंक को दोहरा नहीं, रिपीट नहीं करना भैया। देखो भाई कितने डिजिट नंबर बनाना आपको, 1 से 9 तक का 3 अंकों की संख्या, उसमें कोई सम विषम तो देना का, ओड और इवन नंबर। अगर ओड नंबर इवन नंबर बनाना हो तो फिर ध्यान रखना पड़ेगा यूनिट प्लेस पर, हमें उस हिसाब से वैल्यू रखनी पड़ेगी बेटा।
लेकिन आपको क्या करना, केवल 3 डिजिट नंबर बनाने बस। कितने डिजिट नंबर, और रिपीटेशन नोट अलाउ, रिपीटेशन नोट अलाउ कर रखा। तो टोटल नंबर टोटल नंबर कितने बढ़ेंगे बेटा, पता है? देखो ये कितने नंबर आपके पास, 9, तो यहाँ रखने के कितने मेथड आपके पास, 9 जो आपने रख दिया। अब बेटा कितने मेथड हो जाएंगे यहाँ रखने के, 8, और एक ये रख दिया, फिर यहाँ कितने हो जाएंगे, 7। तो 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9, ये नंबर बेटा, ये नंबर हाँ इतना तरीके से दूर है भाई साहब, इतने मेथड से आप नहीं बेटा नंबर बना सको। ये ना सोचिए ये 9 नंबर 9 9 नहीं लिया, ये नंबर यहाँ से n तक 1 से 9 तक के नंबर है टोटल। यूनिट प्लेस रखने का, फिर 10 प्लेस पर रखने का, फिर 100 प्लेस पर रखने का। आप अलग अलग 3 लाइन में लिख कर भी रख सको यहाँ, ठीक है। और टोटल और फिर उनकी सबकी मल्टीप्लाई होगी जब तक एक काम पूरा नहीं होने का। अगर कोई और भी मेथड होता नहीं काम करने का, तो भाई प्लस का साइन लगा बेटा फिर उसे यहाँ लिख देंगे। अगर और भी मेथड हो इसी काम को करने का, इससे अलग कोई, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखिए, भी एग्जाम्पल में पता लग जाए बेटा आपको। देखो भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा क्या दिया हुआ, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, कितने डिजिट नंबर, 4, 1 2 3 और 4। जो आप कोई भी नंबर लिखो तो किस किस से लिखा जाएगा, वो 0 से 9 तक के नंबर चाहिए आपको। 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9। बेटा टोटल कितने हैं, 10 नंबर है। लेकिन यहाँ 0 लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ 0 लिख दिया ना, तो आपके पास बेटा फिर हाँ फिर कितने डिजिट नंबर आप बताओ मुझे भैया। 0 9 ये कितने डिजिट की संख्या आया, 1 डिजिट है इसमें केवल। लेकिन अगर ये 9 आगे करते, 0 पीछे करते हैं, कितना 2 डिजिट हो गए। तो शुरू में 0 नहीं रख सकते, ये सब समझना क्वेश्चन आपके बेटा। हाँ बीच में कहीं भी 0, तो शुरू में 0 नहीं आ सकते। तो ये इस यूनिट अगर इस यहाँ रखना बेटा, तो इसे भरने के टोटल नंबर्स कितना हो भाई। देखो बेटा यहाँ रखने के, यहाँ 0 तो आपके काम की नहीं है, तो कितने बच्चे यहाँ रखने के लिए बेटा, 9 मेथड हो गए यहाँ इस प्लेस को भरने के लिए, ठीक है। अब भाई रिपीट अलाउ नहीं है बेटा। मान लो आपने 6 रख दिया यहाँ से, चलो भाई 6 आ गया, अब 6 आ गया नहीं है ना, तो फिर अब 0 दूसरे नंबर पर 0 पूरा काम करता है बेटा। तो 0 को लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब भी कितने बच गए, 9। अब मान लो आपने 1 रख दिया बेटा यहाँ से, तो अब जा 8 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 7, ठीक है। तो 4 की 4 मतलब 4 डिजिट की 4 अंकों की संख्या बनाने का टोटल मेथड आ जाएंगे यहाँ से आपके पास, ठीक है। अब आगे देखो, और ये क्वेश्चन समझने का क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। इन आप लैंग्वेज से भी लिख सको बेटा, है ना। देखो 2-3 लाइन लगता है। अब देखो और देखो बेटा, इनमें 4 कहाँ है, 5 बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 होना है, 5th होना, बताओ। 5 कर लो, फिर पहला 5 कर लो बेटा। अभी देखते हैं 5 देखिए बेटा, 8 व्यक्तियों की समिति जिसमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, ठीक है भैया। और 8 टोटल वैल्यू, कितने व्यक्ति आपके पास, 8 भाई। और एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। एक से ज्यादा नहीं देना भैया। एक तो अध्यक्ष बनाना बेटा और एक उपाध्यक्ष, 2 चेयर आपके पास यहाँ बैठाने। और आपके पास कितने आदमी भैया, 8, कितने भैया, 8 व्यक्तियों में से बेटा यहाँ बैठाने हैं चेयर पर। तो टोटल मेथड भाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के, ठीक है। चेयरमैन और क्या रखा बेटा आपकी किताब में, वाइस चेयरमैन, ठीक है। तो अब बताओ, मान लो आपने यहाँ सबसे पहले तो देखो आपके पास कितने आदमी, मान लो 8 है, कोई सा भी अध्यक्ष बन सका भाई, है ना। तो ये सब अध्यक्ष बनाने के लिए, मतलब चेयरमैन बनाने के लिए भाई, और वाइस चेयरमैन बनाने के लिए, चेयरमैन बनाने के लिए टोटल कितने मेथड हो गए आपके पास, बताओ भाई, 8 हो गए। और बेटा जब जो चेयरमैन बन जाएगा वो वाइस चेयरमैन तो नहीं बन सकता, उसने कहा एक आदमी को एक ही पद देना भाई। तो अब जो जिसा भी आप इस चेयर पर बैठा दोगे वो आगे तो नहीं आने का। तो इसे यहाँ बैठाने के कितने मेथड हो बेटा, बस मल्टीप्लाई कर दो। टोटल 56 मेथड हो गया आपके पास, 56 मेथड हो गए जिनसे आप एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ले सकते हो, ठीक है भैया। और बताओ, हाँ
लो भैया, और देख लो इसके क्वेश्चन, जो अच्छे अच्छे से क्वेश्चन हो देख लो। देखो बेटा, हाँ अब ये हाँ बेटा देखियो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, n-1 p3 अपॉन n p4। देखो बेटा रेसो हम ना खत्म कर दिया। देखियो जो वैल्यू रेसो में रखी ना, वो फिनिश कर दी बेटा, रेसो अपॉन में लिख लिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 9 से मल्टीप्लाई बेटा, 9 मल्टीप्लाई n-1 p3 और n p4। ठीक है, अपॉन लिख देना, पहले ठीक कर लिया। अब इसे बेटा फॉर्मूला खोलिए इसका, फैक्टोरियल n-1 अपॉन, इसमें जो माइनस होगा बेटा n-1 -3 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 अधिक n-4 या n-4 दोनों इक्वल थे ना। अब ये क्या करेंगे आप, 9 n-1, देखो इनमें छोटा कौन सा बड़ा, देखो ये तो छोटा, n-1 एक कम और यो n बाई, तो n कॉमन लो, अंदर क्या होगा बेटा n-1, इससे कट गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, और देख लो एक तो इसका क्वेश्चन कोई, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। तो रेशो जब भी दे रखा होगा ना रेशो, तो आप रेशो को खत्म करके बेटा अपोन में लिखकर ना रेशो खत्म कर लियो अपने क्वेश्चन का पहले ही। यस सर। अब इक्वेशन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 भी लो, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा क्लियर होगा मामला अभी आपको। देखो हाँ बेटा, E Q, हाँ बेटा वो भी कहोगे पहले से, थोड़ा सा ना आपको बेस क्लियर होगा। देखो इसमें क्या था, इसमें बेटा देखो, इसमें कोई भी वो ना अक्सर बेटा रिपीट नहीं हो रहा। जहां रिपीट हो जाएगा ना, तो उसके लिए रूल पता लग जाएगा फिर आपको भी, रिपीट का बिना रिपीट का क्वेश्चन। एक रिपीट वाला लेंगे, एक नॉन रिपीट वाला। देखो इसमें कोई भी स्पेलिंग ना 2 बार नहीं लिख रही भाई। अब इसे क्या करेंगे, केवल एक बार का एक ही वो लेना भैया, अर्थहीन अर्थपूर्ण कोई भी, देखो प्रत्येक को एक साथ लेना। देखो इधर सारों को ना एक बार यूज करना और रखना सारों को भाई, एक भी छोड़ना नहीं अक्सर स्पेलिंग। तो कितने भाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपके पास ना इस बार बेटा 8 ही प्लेस है हाँ रखने के, जहां आपको ना रखोगे। आधी बात समझ में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 प्लेस अब वहां रखने आपको ना, एक भी छोड़ना नहीं। तो लेकिन बात सुनो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक ही बार आना, एक स्पेलिंग आनी कोई सा भी। देखो अक्सर यहाँ से, अब मान लो यहाँ भाई पहले स्थान को बढ़ना बेटा, तो शुरू में आपके पास कितने ऑप्शन है बताओ, 8 का 8 है भाई, तो इससे तो आप 8 और जो यहाँ लिख दिया, अब इसके लिए कितने बचे बेटा 7। मान लो ये यहाँ रख दिया आपने, फिर कितने बचे बेटा 6, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1। इन सब के बीच में क्या लगा देंगे बेटा, मल्टीप्लाई। तो टोटल आपके जो यहाँ से शब्द बनकर आ जाएंगे वो यहाँ से आ जाएंगे, टोटल आ जाएंगे बेटा। अब ये देखो सुनो, इसका दूसरा मेथड है ना, क्या मेथड बेटा, हाँ NPR, तो 8P8। देखो भाई कितने स्थान बेटा, 8 स्थान हो गए, और वैल्यू कितनी आपके पास 8 ही वैल्यू, तो इसकी वैल्यू भी इतना ही आएगी, फैक्टोरियल 8 ही हो बेटा इसका वैल्यू। आज बात समझना, लेकिन आप इसके बिना ही करिए, इसमें तो कंफ्यूज हो फॉर्मूला कभी ना। देखो अब रिपीट हो जाएगा ना वहां, आपका धरा आ जाएगा फॉर्मूला। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10 है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में ना बेटा रिपीट हो रहा, देखो उसमें देखो क्या लिख रहा, पढ़ियो, MI, हाँ अब तुम बताओ M कितना है इसमें बेटा, 1 हो गया। I कितने टोटल, I देखो भाई 2 3 और 4 हो गए जी I है बेटा, S भी 4 और P हो गए जी आपके पास 2। अब देखो ये जो रिपीट हो रहे ना, इनसे आप अलग अलग मीनिंग वो नहीं बना सकते शब्द, ठीक है, इनसे अलग अलग शब्द तो नहीं बना सकते ना, इनसे एक ही शब्द बनाएगा। देखो ध्यान से, क्या कहा, चारों I एक साथ नहीं रहते। क्या बोल रहा कि ऐसे शब्द बताओ जिनमें चारों I एक साथ नहीं होंगे। तो आप ना ऐसे मिक्स बना लो पहले, तो टोटल जितने भी पढ़ सकते हो
वो चाहे चाहे आई एक साथ हो चाहे ना हो, टोटल शब्द निकाल लो। और फिर चालो आई एक साथ रखो, वे निकाल लो। टोटल मतलब आई जितनों में एक साथ होगा ना वो माइनस कर देंगे, तो कितने बच जाएंगे जिनमें आई एक साथ नहीं होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो टोटल वर्ड निकालो बेटा यहाँ से, कितने बनेंगे? पहले तो आई टोटल वर्ड विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं लगनी बेटा। टोटल वर्ड्स देखो भाई, टोटल वर्ड्स तो बनेंगे ना शुरू में। देखो अब सुन बेटा ध्यान से, देखो ये टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बेटा n इज इक्वल टू लिख लो 11। और जो एक प्रकार के ना, इसे दे दो नंबर p, इसे क्या दे दो q, इसे क्या दे दो r, इसे ऐसा मान ले करो। जो जब रिपीट हो जाएंगे ना तो वो इतनी स्पेलिंग बढ़ नहीं पाती, फिर कम हो जाए, डिवाइड करना पड़ो हम उतने से ही। ठीक है ना, देखो जैसा आपके पास ASS आस माने गधा, अब आप बताओ इस एस को आगे कर दो, इससे पीछे फिर भी यही रहेगा, आस ही रहेगा। बताओ क्या फर्क पड़ रहा है भाई? अब मान लो आप ना एस आगे ले लिया, एक ए भाई एस, अब ये वाला एस आगे कर लो पीछे, फिर भी स्पेलिंग बढ़ेगी भाई, रिपीट हो गए ना बेटा। तो रिपीट हो गए तो बार बार एक ही स्पेलिंग बढ़ना भाई। तो इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग नहीं बढ़ने के, तो जितने रिपीट हो गए ना उसमें डिवाइड करना पड़ो। तो इसका फॉर्मूला क्या बेटा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। जब भी रिपीट हुए होंगे तो जो जितनी बार भी रिपीट होगा ना उससे डिवाइड करना आपको। ये फॉर्मूला इसका, टोटल नंबर ऊपर और जितने भी रिपीट हुए वो नीचे आ गए। ठीक है, तो अब आपके पास कितना हो बेटा फॉर्मूला है? फैक्टोरियल 11 हो गया, p की तो 11, और ये फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। बेटा इन्हें सोल्व कर लेंगे आप। 11 10 इंटू 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4। हमने फैक्टोरियल 4 क्यों नहीं सोल्व किया भाई? ये इससे कट जाएगा बेटा, ये 2 बच रहा, लो भाई 2 इंटू 1, 4 बच रहा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 टू जा 3 टू जा 6, अब भाई 4 टू जा 8। लो जी, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। कितने इसकी मल्टीप्लाई? 2 से 2 भी कट गया, बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात। अब चलो भाई थोड़ा थोड़ा बेटा मल्टीप्लाई करिए इनकी बच्चों। 110 मल्टीप्लाई ये हो गया जी 7 5 35, 9 बच गया, 35 बच गया। कोई बात नहीं, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी जो भी आ जाएगा भाई। ये x आ गया, मान लो हमें पता नहीं नंबर कितना कितना नहीं हो। ये टोटल आ गया बिना विदाउट कंडीशन के, चारों आई एक साथ हो ना हो जहां भी हो भाई, सही है। अब हम क्या करें बेटा? चारों आई एक साथ, चारों आई एक साथ रखकर देखो बेटा ध्यान से समझो, यहां बने कुल शब्द। ठीक है बेटा, यहां ध्यान दो, चारों आई एक साथ रखकर कुल कितने शब्द बनेंगे। अब वो क्या करूंगा फिर में ना, जितने भी नंबर आ जाएंगे वो इसमें तो घटा देंगे बेटा, और तो वे आ देंगे जिनमें चारों आई एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, अब चारों आई एक साथ लेकर देखो, चारों आई एक साथ लेकर कैसे बनाते हैं वो समझो पहला आप। भैया आई ना सारे एक साथ ले लो बेटा, चारों के चारों ये एक साथ ले लिए, फिर जो जो बच रहे ना यहाँ से सारे लिख लो, M S S S S P P, इतने तो बच रहे भाई। अब इन्हें चारों को एक नंबर देना बेटा आपको, ये 2 3 4 5 6 7 8, तो इस बार n कितना होगा बेटा? 8। जो एक साथ रखने को क्या करना है सभी, उसे एक नंबर देना, ध्यान देख लो बस। ठीक है ना, जिसे भी एक साथ रखने को क्या कहा, उन्हें पहला नंबर नहीं देना भाई। अब बेटा इनमें रिपीट कितने हो रहे हैं? रिपीट बताओ भाई आप, पी बताओ बेटा, यहाँ रिपीट कितना होगा? पी का कैसे लिख लो? एस लिख लो बेटा, पी एस कितने बेटा यहाँ से? 4। और बेटा क्यू कितने? पी कितने भैया? 2। तो कुल शब्द हो गए जब चारों आई एक साथ होंगे, चारों आई एक साथ होने पर कुल शब्द। हाँ चारों आई को बेटा एक साथ मान लिया। देखो चारों आई एक साथ, अगर ये भी अलग अलग हुए ना जिन्होंने कहा एक साथ रख रहे हैं, तो वो अभी बताऊंगा उनका भी इलाज होगा बेटा, है ना। हाँ अब ये तो चारों एक साथ आई एक जैसे ही, चाहे इस आई को आगे ले लो चाहे इसे पीछे लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं तो उससे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर आपको उतनी स्पेलिंग नहीं बन जाएगी ना। जिन्हें भी एक साथ रखने को आगे पीछे करेंगे तो नई स्पेलिंग नहीं बन जाएगी, फिर उसमें से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। तो अब क्या होगा बेटा? चारों आई एक साथ लेकर कुल शब्द, कितने शब्द बने बेटा बताओ भाई। फिर वही फॉर्म लगाओ, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p और फैक्टोरियल q। देखो भाई रिपीट वाले फिर नीचे आऊंगे बेटा उसमें। यस सर।
अब देखिए बेटा, ये कितने टोटल वैल्यू कितनी, 8, फैक्टोरियल 8 हो गया बेटा। ये रिपीट फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2। अब ये जो भी वैल्यू आएगी अपने भाई, इसे आप सोल्व कर लेंगे। 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 और बेटा इनसे फैक्टोरियल 4 ये इससे कट गया, फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 2 सा 2 3 जा, और इनकी मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितने आ गया 5 3 जा 15, 56 इंटू 15, इनकी मल्टीप्लाई कर लो बेटा, जो भी आएगा जो भी आ जाएगा बस इस एक्स में से अब ये वाई माइनस कर देंगे तो वे आ जाएंगे जिनमें 4 वाई एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। तो हाँ बेटा, चारों आई एक साथ न आने वाले कुल शब्द, कितने शब्द होंगे बेटा में, तो x में से माइनस वाई कर देंगे आप, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। मेन तो समझने का बेटा, इनमें कैलकुलेशन बहुत आसान है, ठीक है ना। मेन तो समझना, बस जब समझ में आता है तो कोई बात नहीं है।